नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म क्यों न बन सके, उनके खिलाफ किसने साजिश की, उनका रास्ता रोकने के पीछे कौन है। मारूफ एंकर इमरान रियाज खान ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। इमरान रियाज कहते हैं कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू, सिसकियां और बेचैनी है और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, उन्हें चौथी दफा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। यानी हर कोई नवाज शरीफ को बेचारा बनाकर पेश कर रहा है कि उनको माइनस कर दिया गया। इमरान रियाज ने ऐसा कहने वालों से सवाल किया कि नवाज शरीफ को किसने माइनस किया है। अगर नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहे तो आखिर उनको धोखा दिया किसने है। नवाज शरीफ को किसने धोखा दिया, ये राज भी इमरान रियाज खान ने खोल दिया। धोखा देने वाले का नाम लेने से पहले इमरान रियाज ने तफसील के साथ बताया कि नवाज शरीफ की सहूलतकारी की गई और उनसे धोखा क्यों हुआ। इमरान रियाज ने कहा कि नवाज शरीफ के तमाम मुखालिफ सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान से मियां साहब को खतरा था, उस पर 200 के करीब झूठे मुकदमे बनाए गए। 90% से ज्यादा कवरेज नवाज शरीफ को मिल रही थी, इमरान खान की कवरेज 0 कर दी गई। इमरान खान का नाम और तस्वीर मीडिया पर नहीं दिखाई जा सकती थी, ये सहूलत नवाज शरीफ को फराहम की गई। मियां साहब के जलसों को सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया गया, उनके साथ पुलिस की दर्जनों गाड़ियां होती थी। मियां साहब के जलसों को भरने का काम भी मुकामी इंतजामिया करती रही। मियां साहब का दिल इससे भी नहीं भरा तो मियां साहब के मुखालफिन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों, रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। नवाज शरीफ के उम्मीदवारों के खिलाफ इंतखाबात लड़ने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में मुस्तरद किए गए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कागजात छीनने का एक अमल भी शुरू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत या तो जेलों में थी या मफरूर थी, कोई भी सामने आकर इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहा था। लेकिन ये सहूलतकारी भी नवाज शरीफ को दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और गायब किया गया। इमरान खान के अपने लोगों से ही इनके खिलाफ झूठे बयानात दिलवाए गए, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई। इमरान रियाज ने कहा कि नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर से 2 नई पार्टियां बनाई गई। एक को मियां साहब की गोद में बिठाया गया और एक को खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा किया गया। मियां नवाज शरीफ और उनके MNAs की मर्जी से बाकायदा हल्का बंदियां की गई ताकि जहां चाहते थे वहां पे हल्का बना ले। वोटों की मुंतकिली भी मियां साहब की मर्जी से की गई, यानी वोट इधर से उधर कर दिए गए। नौजवानों को ख्वार कर दिया कि वो वोट न डाल सके। तहरीक इंसाफ के बैनर्स और पोस्टर लगाने पर पाबंदी थी। जो बैनर या पोस्टर लगाता था पुलिस उस बंदे को पकड़कर अंदर कर देती थी। तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ को न गाड़ियां लेने दी गईं, न ही इलेक्शन वाले दिन कैंप लगाने दिए गए। मियां नवाज शरीफ को लगा ये सब करने के बावजूद भी वो इंतखाबात नहीं जीत सकते तो इमरान खान से इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। मियां नवाज शरीफ का दिल नहीं भरा तो औरतों को गिरफ्तार किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ की खवातीन पर तशद्दुद किया गया। नवाज शरीफ के सारे केसेस का खात्मा कर दिया गया, उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया। मियां नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट को बार बार बंद किया गया। लगातार इमरान खान को सजाएं देकर हैट्रिक कराई गई ताकि प्रेशर बने और इस मुल्क में मायूसी फैले। इलेक्शन वाले दिन सारे नेटवर्क बंद कर दिए गए। इंटरनेट तो दूर की बात, मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा था। अखबारात ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहारात तक छाप दिए गए। इलेक्शन से 2 दिन पहले ही नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म अनाउंस कर दिया था। दूसरी जानिब तमाम मीडिया को मना किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी इश्तिहार टीवी पर नहीं चलना चाहिए। इन सब के बावजूद लोगों ने वोटों की भरमार कर दी, लेकिन इलेक्शन वाले दिन बदतरीन धांधली की गई। वोटिंग की रफ्तार को बहुत सुस्त किया गया, जाली ठप्पे लगाए गए। इसके बावजूद इलेक्शन का रिजल्ट रोकना पड़ा क्योंकि मियां साहब फिर भी हार रहे थे और इलेक्शन का नतीजा रोककर इंतहाई जाली तरीके से फॉर्म 45 के बजाय जाली फॉर्म 47 जारी किए और नवाज शरीफ को जितवाना शुरू कर दिया गया। इतनी बड़ी सहूलतकारी के बावजूद नवाज शरीफ की बहुत बड़ी हार हुई। नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटों से हार गए, लेकिन फिर भी उनकी झोली में एक सीट डाल दी गई। इतनी सहूलतकारी के बावजूद मियां साहब का ना जीतना उनकी अपनी नालायकी है और तासुर ये दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मियां साहब के साथ धोखा किया। इमरान रियाज ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के जितने गंदे कपड़े धो दिए हैं इससे ज्यादा नहीं धोए जा सकते। इतना सब करने के बावजूद भी वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो शिकवा किससे? दरअसल लोग एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने मियां साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, लेकिन मियां साहब की गेम पाकिस्तान के आम आदमी ने खराब कर दी। इमरान खान जिसको पूरा दीवार के साथ लगाया उसने हैरान कर दिया।